तीन घातक दुश्मन, वासना, लालच और क्रोध। एक समय की बात है। मध्य देश में मधुपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में धूर्तसेन नाम का एक चोर रहता था, जो छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसने सोचा कि जब पकड़े जाने पर दंड तो उसे उतना ही मिलेगा, तो क्यों न वह कोई बड़ी चोरी करे। ऐसा निश्चय करके उसने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर धूर्तसेन राजमहल में घुस गया और किसी तरह वहां पहुंचा जहां राजा का खजाना था। लेकिन उसने देखा कि खजाने पर इतनी कड़ी सुरक्षा है कि उसे लूटना तो साक्षात काल को चुनौती देने जैसा था। यह सोचकर धूर्तसेन उल्टे पांव लौट पड़ा। लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ ले ही चलूं। उसने फैसला किया कि वो राजा विक्रम सिंह के राजवस्त्र चुराकर ले आएगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर निकल जाएगा। उसे लगा कि पहरेदारों को लगेगा कि वो राजा है, इसलिए वे उसके रास्ते में नहीं आएंगे। ऐसा निश्चय करके धूर्तसेन राजा के शयन कक्ष में घुस गया। वहां उसने देखा कि रानी मंदाकिनी नग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर धूर्तसेन के हाथ पैर फूल गए और वो एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि रानी अभी भी जाग रही है। उसने राजा के बिस्तर पर बैठने की कोशिश की तो उस पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी मंदाकिनी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी। रानी ने पूछा, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता। धूर्तसेन डर गया और उसने सच सच बता दिया कि वो एक चोर है और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहां आया था। उसने कहा कि वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने रानी से विनती की कि अगर वो उसे मार देगी तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसने वचन दिया कि अगर इस बार उसे छोड़ दिया गया तो वो कभी दोबारा राजमहल में चोरी करने नहीं आएगा। रानी मंदाकिनी की आंखों में वासना भर आई। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की ये अनोखी शर्त सुनकर धूर्तसेन और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूं। रानी ने उसे बात पूरी नहीं करने दी और गुस्से में बोली, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर धूर्तसेन की जान हलक में अटक गई। उसने सोचा कि वो आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। यदि उसने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाएगा। धूर्तसेन ने दिमाग लगाया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघुशंका लगी है। पहले मुझे लघुशंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से उसे शौचालय का रास्ता बताया। भागते भागते जब वो द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक वीरभद्र था, उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। धूर्तसेन डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वो एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था। लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया था और एक विचित्र शर्त रखी थी। सैनिक वीरभद्र ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूं। शर्त यह है कि तुम्हें दोबारा रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। धूर्तसेन ने सोचा कि वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से ये बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब धूर्तसेन को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर धूर्तसेन वापस रानी मंदाकिनी के पास गया और बोला, रानी साहिबा,
मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि उस समय राजा साहब नींद से जागे तो ना आप बचेंगी और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सके तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम के वशीभूत रानी मंदाकिनी चोर से कहने लगी, ठीक है, मैं यही करूंगी। ये कहकर रानी ने अपने हाथ से राजा विक्रम सिंह का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वो भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय धूर्तसेन वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। इधर रानी मंदाकिनी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सैनिक वीरभद्र जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी मंदाकिनी ने घोषणा की कि वो अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। ये जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वो राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वो सैनिक वीरभद्र भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया, जो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, राजा को किसने मारा? रानी मंदाकिनी ने कहा, सुनो, राजा को न तो मैंने मारा है न उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहां एक कुटिया में एक साधु रहते हैं, वे तुम्हें बताएंगे। सैनिक वीरभद्र उन साधु के पैर पकड़कर बोला, महाराज, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। राजा साहब की हत्या किसने की, मुझे बताइए। तब साधु महाराज कहते हैं, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक हिरन पेड़ के साथ बंधा हुआ है। तू उसे छोड़ दे। वो हिरन जहां जाए तू उसके पीछे पीछे चले जाना। वो तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक वीरभद्र ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो हिरन बंधा हुआ था, सैनिक ने उसे खोल दिया। हिरन तेजी से जंगल की ओर भागा और सैनिक उसके पीछे पीछे चला। वो हिरन उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर हिरन रुक गया और फिर जंगल में ओझल हो गया। सैनिक वीरभद्र सोचने लगा कि इस जंगल में न तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहां भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो गुफा के द्वार पर खड़ा यही सोच रहा था। और वो गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस भीमकाय और उसकी एक बेटी मोहिनी रहते थे। अब शाम हो गई थी और वो राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मोहिनी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या मोहिनी को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वो द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक हट्टा-कट्टा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या मोहिनी ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या मोहिनी ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। वो सैनिक वीरभद्र उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की।
जब राक्षस भीमकाय के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी मोहिनी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी, कैसी बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वो राक्षस कन्या मोहिनी रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक वीरभद्र को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वो राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वो किसी तरह रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वो अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया। न जाने कब तक वो मुझे मक्खी बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सैनिक वीरभद्र के अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की मोहिनी की याद आई। अब तो दिन रात वो उसके ख्यालों में खोया रहता। उसकी सुंदरता को याद कर उससे मिलने की इच्छा करता। उसके बिना न खाना अच्छा लगता न पीना। हर समय यही सोचता था कि उससे किस तरह मिलन होगा। सैनिक वीरभद्र उस राक्षस कन्या मोहिनी से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उन साधु ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों न मैं एक बार फिर उन साधु की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वो उन साधु की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वो सैनिक वीरभद्र राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका था। वो राक्षस कन्या मोहिनी से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वो साधु समझ गए कि ये काम के वशीभूत है। उन साधु ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक हिरन था जिसके पीछे चलकर तुम वहां चले जाते। अब तो वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचाऊं? तब सैनिक ने कहा, हे महाराज, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे अर्जुन को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। साधु ने कहा, बेटा, अपने बेटे का सिर काट देना, फिर उसके कान को पकड़ लेना, फिर वो सिर हवा में उड़ने लगेगा, फिर तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम के वशीभूत वो सैनिक वीरभद्र अपने बेटे अर्जुन का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपने बेटे के सिर पे तलवार चलाने वाला था, तब उन साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। साधु ने समझाया, पहला, राजा विक्रम सिंह को न धूर्तसेन ने मारा था और न रानी मंदाकिनी ने। राजा को हवस, वासना ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मेरे सामने छोड़ने के लिए तैयार हो गए ताकि तुम उस राक्षस कन्या तक पहुंच सको, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर जाता है। दूसरा कारण है धन का लालच। धन के लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। तीसरा है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वो सब कर डालता है, जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वो अपना प्राय कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों, हवस, लालच और क्रोध से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अंत तक कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।